तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? बहरे हो? कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ। और तुम अंधे हो क्या? इधर कितनी जगह पड़ी है, इधर से नहीं जा सकते? अच्छा, पहले गलती की और अब बहस भी कर रहे हो। बातें नवाबों की तरह करते हो। हम कोई बहस नहीं कर रहे हैं, बहस तो आप लोग कर रहे हो फर्जी में। जब इधर से इतनी जगह पड़ी है तो क्या गाड़ी हमारे ऊपर से चढ़ा के ले जाओगे? तेरी औकात क्या है बे, जो तू हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है? चल ये खटारा साइकिल हटा सामने से। जब तक हमारी साइकिल बनेगी नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। You stupid! ऑलरेडी हमको इतना लेट हो रहा है तुम्हारी वजह से। हटाओ अपनी खटारा साइकिल, गरीब कहीं के। अबे हटा रहा है कि तोड़ दूं इसे? जब तक ये गरीब अपनी खटारा को बना नहीं लेगा तब तक यहाँ से नहीं हटेगा। वाकई में यार, यहाँ तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। द नेचर इज ऑसम। मेरे भैया तो यहाँ मुझे कब से बुला रहे थे, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, वैसे कहाँ है तुम्हारे भैया? अभी उनसे मिलवाया नहीं? वो मेरे भैया कुछ काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं, 2-3 दिन के बाद आते हैं तो मिलवाती हूँ मैं तुम्हें। ओके। तुम्हें पता है, इस एरिया के सबसे अमीर आदमी है मेरे भैया। बहुत प्रॉपर्टी और पैसा है उनके पास। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अच्छा, वैसे तुम्हारे भैया का नाम क्या है? अजीत सिंह। अरे बाबा, अरे मैडम मुझे माफ कर दीजिए, उसने आपको देखा नहीं। You stupid! तेरी हिम्मत कैसे हुई इनका हाथ पकड़ने की? तो उस दिन मिला था तो बदतमीजी करा था और आज फिर बदतमीजी कर रहा है। मेरे इतने महंगे कपड़े तुम लोगों ने गंदे कर दिए। मैडम, हम आपके कपड़ों के पैसे दे देंगे। कितने पैसे हैं तेरे पास? गरीब, बहुत पैसे वाला है तू। अगर मेरे भैया यहाँ होते तो तुझे बताते। हमारी गलती है मैडम, और हम माफी भी मांग रहे हैं, और हम आपके कपड़ों के पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। और आप लोग हमें इतना उल्टा सीधा कह रहे हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब अगर आप लोगों ने कुछ भी हमें कहा तो अच्छा नहीं होगा, अब बर्दाश्त के बाहर है। You stupid! एक बार मेरे भैया को आ जाने दो, फिर तो मैं तुझे जेल भिजवाऊंगी, जेल। नमस्कार मालिक। अरे अजीत, तुम शहर से वापस कब आए? आज ही सुबह आया हूँ। अच्छा। हाँ, अरे मालिक, आपको ध्यान है वो जुगनू सिंह? हाँ हाँ, अच्छी तरह से ध्यान है। वही जुगनू सिंह ना, जिसने अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर 1 लाख रुपए कर्ज के तौर पर लिए थे। हाँ मालिक, और उसने जल्दी ही में अपनी ज़मीन बेची है। तो मैं आज ही सुबह उसके घर गया था ब्याज सहित पैसे लेने, तो उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया और कह रहा था मैं 1 भी रुपया नहीं दूंगा। अगर आपके मालिक की औकात है तो पैसा लेके दिखाए। और वो मालिक आपको गाली भी दे रहा था। उसकी इतनी औकात? अभी कुछ दिनों पहले रो रो कर मुझसे पैसे मांग रहा था, अब जमीन बेच ली तो इतना घमंड आ गया। हाँ मालिक,
चलो देखता हूँ कैसे पैसा नहीं देता है। साले, कल तक तू रोज मेरे चौकर पर रो रो कर पैसे मांगता था और आज जमीन बेच लिया तो मुझसे ये कर दिखा रहा है, मुझे ही घमंड दिखा रहा है। चल मेरे पैसे निकाल, वो भी ब्याज सहित। पैसे? कौन से पैसे? अच्छा, कौन से पैसे? अभी तुझे सब कुछ याद आ जाएगा। बोल दे रहा है कि नहीं पैसे? आज तो मरेगा। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, तुम्हारे सब पैसे दे रहा हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मालिक, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे रहा हूँ। दोगुने ले पूरे मालिक। ये देखो वरुण, ये सब भी खेत मेरे भैया के हैं। वाह। आओ तुम्हें आगे आम के बाग दिखाती हूँ अपने। ओए, छोड़ से। साले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे छुआ? भाई ये गिर रही थी, अगर मैं इन्हें पकड़ता ना तो इन्हें चोट लग जाती। तो लग जा रही थी तेरा चोट, तूने छुआ क्यों मुझे? भाई साहब, आप इनका कॉलर छोड़िए, आपको पता भी है ये कौन है? और तुम्हें मेरे भैया के बारे में नहीं पता है। मुझे ना अपने बारे में किसी को बताना है और ना किसी के बारे में कुछ जानना है। तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लड़कियों और औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। साले, यही है तेरी इज्जत? तू इसे हाथ लगा रहा है और बोल रहा है मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ। बस एक बार मेरे भैया को आने दो, फिर बताती हूँ तुझे। भैया नहीं, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। छोड़ो छोड़ो, तुम भी इस घटिया आदमी के मुंह लग रहे हो। इसके मुंह लगना अपनी बेइज्जती कराने बराबर है। चलो चलो यहाँ से। मालिक, आप इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? इनकी क्या औकात है आपके सामने? ये आपसे पंगा लेने आए थे, जिससे एरिया का हर बड़ा आदमी और गुंडा डरता है। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया है कि अगर आप चाहें तो इन्हें दुनिया से एक पल में गायब करवा सकते हैं, लेकिन आप हैं कि इन्हें कुछ कहते ही नहीं। तुम लोगों को पता है ना क्या करना है? जी सर। जाओ। मालिक आप? हमने सोचा कोई और है। मालिक हमें माफ कर दीजिए। अच्छा तो ये है।
अच्छा मालिक, ये आपको मरवाने के लिए गुंडों को लेके आए हैं। इस गांव को बेवकूफ समझ के रखा है। बस सोच रहा था तुम लोग अब सुधरो, लेकिन तुम लोग मुझे मारने के लिए गुंडे लेके आ रहे हो। स्टॉप। अगर तुमने अभी से मारा तो मैं अपने भैया को बुला लूंगी और फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। भैया भैया भैया, बुला अपने भैया को। आज देख ही लेता हूँ तेरे भैया का पावर। बुला। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। आज तो तू गया। हाँ भैया, कहाँ हैं आप? हाँ बहन, मैं तो यही गांव में हूँ। भैया यहाँ अपने खेतों के पास एक गवार बहुत परेशान कर रहा है हमें, और इसने मेरे दोस्त को बहुत मारा है और आपकी बहन से बदतमीजी कर रहा है। प्लीज भैया, आप जल्दी से आइए। क्या इतनी हिम्मत किसकी हो गई? तुम वहीं रुको, मैं भी आता हूँ। अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बुला आज तू। आज देख ही लेता हूँ तेरे भैया को। भैया यही है वो, इसको मारिए और जेल में बंद करवा दीजिए। नहीं, कौन है? खुद ही देख लीजिए। मालिक, आपको हमने देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। तुम पागल हो क्या? इन्हें बता रही थी मारने के लिए? तुम्हें पता है ये कौन है? कौन है? जब मैं घर से भाग आया था तब मुझे मालिक ने सहारा दिया था। तुम ये क्या करने जा रहे थे? पागल हो गए हो क्या? मर जाने दो मुझे नहीं जीनी है बेरोजगार जिंदगी। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे नौकरी कहीं नहीं मिली और मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कितनी पढ़ाई की है तुमने? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अरे बताओ तो। मैंने एमकॉम फाइनल किया हुआ है और अकाउंटिंग भी आती है मुझको। तो अब तुम मरने के लिए कभी नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ। हमारे पास करीब 150-200 बीघा खेती है और जिसके हिसाब किताब के लिए हमें पढ़ा लिखा आदमी चाहिए था और वो आदमी अब हमें मिल गया है। मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ। आज से तुम मेरे यहाँ काम करोगे और बहुत पैसे कमाओगे। ठीक है, चलो। मगर भैया आप तो कह रहे थे ये सारी जमीनें अपनी है। अपनी नहीं, यह सब मेरे मालिक की है। बस मैं इनकी देखभाल करता हूँ और तुम इनके पहनावे और रहन सहन पे मत जाओ। और तुम्हें पता है जितनी भी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की मैंने, वो सब मालिक के पैसों से की हैं। ये हमारे भगवान समान है और तुम इन्हें उल्टा सीधा बोल रही थी। चलो माफी मांगो इनसे। आई एम सॉरी सर। हाँ सर, माफ कर दीजिए हमें। मैंने तो तुम्हारी बातों को कभी दिल पर लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम अजीत की बहन हो। तुम्हें पता है इस एरिया के सबसे अमीर आदमी है मेरे भैया। बहुत प्रॉपर्टी और पैसा है उनके पास। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अच्छा, वैसे तुम्हारे भैया का नाम क्या है? अजीत सिंह।
और तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है और मुझसे हमेशा कहता रहता है कि मालिक मेरी एक छोटी बहन है जिसे मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। और पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या कहता रहता है, लेकिन तुम अपने भाई के एकदम उल्टा निकली। और मुझे गंवार, बदतमीज, गरीब, पता नहीं कितनी गालियां दी तुम लोगों ने। तुम शहर के लोग हम गांव के लोगों से कभी नहीं जीत सकते, फिर चाहे वो पढ़ाई की बात हो या संस्कार की बात हो। अजीत, इन लोगों को शहर वापस छोड़ कर आओ, नहीं तो ये हमारे गांव का माहौल खराब कर देंगे। ठीक मालिक। जाओ, चलो बैठो गाड़ी में, और आज के बाद यहाँ अभी मत जाना। हेलो यार, मैं यहीं हूँ, खेतों में काम कर रहा हूँ। ठीक है, आओ, मैं यहीं पे हूँ। आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों। हाय विपिन। मैंने तुम्हें कल कितनी बार मिलने के लिए बुलाया, लेकिन तुम कल एक बार भी नहीं आए। अरे यार, वो क्या है ना कि कल मैं रनिंग करने चला गया था और फिर उसके बाद दोस्तों ने बुला लिया, तो इसीलिए मैं नहीं आ पाया। तुम कल रनिंग करने गए थे, तुमने तो कहा था मैंने रनिंग छोड़ दी है। हाँ, मैं कह रहा था, लेकिन मैं रनिंग कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे पुलिस में जाना है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रनिंग। तो मैं रनिंग कैसे छोड़ सकता हूँ? देखो यार, मैं तुमसे पहले भी कह रही थी और अभी भी कह रही हूँ, तुम ये पुलिस के चक्कर में मत पड़ो, कोई और अच्छी सी जॉब ढूंढ लो। अब क्या बताओ यार, तुम मेरी बात समझोगी ही नहीं। देखो यार, ये सब बातें बंद करो। मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए तुमसे मिलने आई थी, तो तुम अब मुझे कहीं घुमाओगे नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, आओ। हेलो। हाँ भाई, कहाँ है तू? यार अभी मैं खेतों में हूँ। अरे भाई, हम लोग यहाँ ग्राउंड में खड़े हैं, लेट हो रहा है रनिंग के लिए। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। भाई तू वहीं रुक, मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में, वहीं रुक तू। ओके। क्या हुआ? यार वो मेरे दोस्त का फ़ोन था, वो क्या ना कि मुझे रनिंग के लिए लेट हो रहा है, तो मुझे अब जाना पड़ेगा। अरे यार, कितना टाइम है, बाद में चले जाना। यार मुझे बहुत लेट हो रहा है। यार, जब भी तुम्हारे दोस्तों का फोन आता है तो मुझे इग्नोर करके हमेशा उनके पास चले जाते हो। तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्या मेरे लिए? तो मेरी पुलिस की जॉब लग जाने दो बस, फिर मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? अच्छा, मैं कल मिलता हूँ प्लीज? तुमसे, ठीक है? मैं कल मिलता हूँ, ठीक?
यार तेरी रनिंग तो लगभग अच्छी चल रही है, बस थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे ले। अब ये क्यों कॉल कर रही है यार? हेलो, हो गई तुम्हारी रनिंग पूरी? तो ठीक है, तुम आओ और इसी वक्त मिलो आके मुझसे। इसी वक्त? यार अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त बुलाते तो तुम झट से चले जाते हो उनके पास मिलने के लिए, मैं बुला रही हूँ तो बहाने बता रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। देखो मुझे नहीं पता, तुम तुरंत आओ मुझसे मिलने, नहीं तो आज के बाद भूल जाना मुझे, सच बोल रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई? यार पता नहीं इसे क्या दिक्कत है, मैं रनिंग करने जाऊँ तो इससे दिक्कत, तुम लोगों से मिलने आऊँ तो इससे दिक्कत, पता नहीं ये क्या चाहती है। आज इसे अच्छे से समझाना ही पड़ेगा। तुम लोग घर जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। क्या है बताओ, क्यों बुलाया मुझे? देखो मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है कि तुम पुलिस और अपने दोस्तों को चुनोगे या फिर मुझे। ये कैसा सवाल है तुम्हारा? ये कैसा सवाल नहीं है, मुझे ये जानना है और तुम मुझे बताओ। यार मैं तो ऐसा कभी सोचता भी नहीं हूँ कि मुझे पुलिस, मेरे दोस्त और तुम में से किसी भी तरह का समझौता करना पड़े। सोचो यार, अगर मैं पुलिस में हो गया तो कितनी रिस्पेक्ट होगी हमारी, और मुझे अपने देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। देखो मुझे पता है पुलिस वालों की कितनी रिस्पेक्ट होती है। ये पुलिस वाले ना लोगों की सिर्फ पावर और पैसों के इशारे पर नाचते हैं। और ये नौकरी पाने के बाद तुम तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे। और हाँ, एक कुत्ते जैसे हाथ हो जाएगी तुम्हारी। बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। कोई हक नहीं है तुम्हें इंडियन पुलिस के बारे में सब कहने का। 365 दिन बिना किसी छुट्टी के इंडियन पुलिस सिर्फ हमारे लिए काम करती है। अगर इंडिया में सभी पुलिस वाले सिर्फ एक दिन के लिए छुट्टी पर चले जाए तो तुम जैसों को अपनी औकात पता चल जाएगी। और हम तो हर त्यौहार अपने परिवार के साथ मना लेते हैं, लेकिन ये इंडियन पुलिस सिर्फ हमारी सिक्योरिटी के लिए अपने परिवार से बात तक नहीं कर पाते हैं। मैं ये सब नहीं जानती, मुझे मत बताओ ये सब। भला तुम क्यों समझोगी, जिसने हमेशा मेरे सपनों और मेरी मेहनत को डिमोटिवेट किया हो। और अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता। मुझे अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना है। तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जा रही मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर। और ये लो मेरी शादी का कार्ड। लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और तुम मेरी शादी में जरूर आना। मैं अपने हस्बैंड से भी तुमको जरूर मिलवाऊंगी। यार तूने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों छोड़ दिया? नहीं यार, मैंने नहीं, उसने छोड़ा है मुझे। और कहीं ना कहीं उसने सही भी किया है, क्योंकि वो हमेशा मेरे सपनों और मेरे दोस्तों के बीच रुकावट थी। भाई तूने अपने सपनों और हम लोगों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। तू तो कितना प्यार करता था उससे। हाँ प्यार करता था, लेकिन अपने फ्यूचर से ज़्यादा मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। वो हमेशा रोक टोक करती रहती थी यार, और हमेशा मुझे पुलिस की नौकरी में जाने के लिए मना करती रहती थी। चलो एक्सरसाइज करते हैं।
भाई 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 क्या हुआ? भाई पोस्ट ऑफिस से लेटर आया है और ये हमारी ज्वाइनिंग का लेटर है और हमारी पुलिस में ज्वाइनिंग हो गई है। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और पुलिस का यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, जल्दी से आओ। ओके ओके। माल पूरा है? हाँ। गौर से देखो इसे। ये एक ड्रग्स स्मगलर है और ये अपने शहर में बहुत तेजी से स्मगलिंग कर रहा है। पता नहीं कितने नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। इसकी वजह से न जाने कितने माँ बाप ने अपने बच्चे खोए हैं। मुझे ये 24 घंटे के अंदर जेल में चाहिए। दिस इज माई ऑर्डर। ओके ओके सर। देन गो। सर, हम लोग चेक करके आते हैं। ओके। हाँ जी, बताइए क्या काम है आप लोगों को? अरे अरे, कहाँ चले जा रहे हो आप लोग? तमीज नहीं, किसी घर में वैसे घुस चले आओगे? ये क्या तरीका है किसी घर में जबरदस्ती घुसने का? अरे क्या कर रहे हो? कहाँ चले जा रहे हो यार आप लोग? क्या कर रहे हो ये सब? अरे क्या बदतमीजी है ये? क्यों खराब कर रहे हो? तमीज नहीं है क्या बिल्कुल? ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गेट आउट! जाओ मेरे घर से बाहर, वरना पुलिस को फोन लगाऊं। हम पुलिस वाले ही हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारे घर में ड्रग्स है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? गलत इन्फॉर्मेशन मिली है आप लोगों को। हमें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मिली है और हमें अपना काम करने दीजिए। रुक जाओ, पहले मुझे वारंट तो दिखाओ। दिखाओ वारंट। तुम लोग बिना वारंट के मेरे घर में तलाशी ले रहे हो? ये रहा सर्च वारंट। ये रहा सर्च वारंट। चलो तुम लोग तलाशी लो घर की। सर, मिल गए ड्रग्स। तो ये काम करता है तुम्हारा पति? ऐसे अमीर बने हो तुम लोग? वाकई में
तुम्हारी पसंद तो बहुत ही महंगी है। चलो अब तुम लोग जेल में ड्रग्स का धंधा करना। यार देखो, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे ना, तो प्लीज़ हम दोनों को छोड़ दो। सिर्फ दोस्त? वाह। अब मैं पुरानी बातें खोदना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरी कभी कुछ थी ही नहीं। सर मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा सर, एक बात कहूँ? क्या? कुछ ले दे के बात को यहीं ख़त्म करते हैं ना। आप जितना पैसा कहेंगे उतना देने के लिए तैयार हैं, बस आप यही मामला ख़त्म कर दीजिए। तू मुझे खरीदेगा? पता नहीं कितनों का भविष्य तूने बर्बाद किया है। मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। चलो ले चलो इसे। चलो मैडम, अब तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा? यार विपिन, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, तब भी तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? मैंने इस यूनिफॉर्म के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया, समझी? अब चल रही हो कि लेडीज पुलिस को बुलाऊं? चलो।